अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 की नई आप वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको ज़रूरी सामान जो हज पे आप लेके जाते हैं, आज मैं उसकी तफसील बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मिनिस्ट्री हमें देती है, वो देती है 3 चीज़ें देती है। मैं आपको बता दिखाता हूँ। ये एक बैग होता है मिनिस्ट्री जो हमें देती है, ठीक है। और ये पीछे मैंने आइडेंटिटी कार्ड लगाया हुआ, ये भी मिनिस्ट्री हमें देती है, ठीक है। अब ये इसकी आप क्वालिटी देख लें, ठीक है। ये 4 व्हील लगे होते हैं और इसकी ये 2 जिप्स होती हैं, दो दो बड़ी, ठीक है। एक ये बड़ी और एक छोटी और एक ये एक और छोटी, ठीक है। ये आप इसको देख लें। इसके पीछे एक शीशा वाला ये लगा होता है और इस पे यानी कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं। ये भी मिनिस्ट्री हमें देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें मिनिस्ट्री देती है, ये एक बैग देती है, ठीक है। आप इसको देख लें। इसमें जिप होती है, एक ये जिप होती है। इसमें आप अपना शूज़ रखते हैं और इसमें आप ज़रूरी सामान भी रख देते हैं। अगर तो आप जद्दा से अगर आपकी फ़्लाइट है तो ये बैग आप एज ए हैंड कैरी भी इसको पहन सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना सूट रख लेंगे क्योंकि अगर आप एहराम पहनते हैं वहाँ से एयरपोर्ट से, तो ये दूसरा सामान आपको ये दे देगी मिनिस्ट्री। तीसरी चीज़ मिनिस्ट्री आपको दे रही होती है, एक अगर आप जैसे आप 10 दिन पहले जाएंगे वैक्सीनेशन कराएंगे तो ये एक आपको एक येलो कार्ड होता है, ये आपको मिनिस्ट्री देती है और ये आपको एयरपोर्ट पे चेक होता है। जब आप मदीना या रियाज सपोज अगर आप जद्दा जा रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको कार्ड बोर्डिंग वाले देखते हैं, वो जो मिनिस्ट्री उधर की मिनिस्ट्री होती है, तो ये एक मिनिस्ट्री आपको देती है, ठीक है। चौथी चीज़ मिनिस्ट्री आपको दे रही होती है, ये कार्ड होता है जिस पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। उस पे आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, फॉर्म नंबर लिखा होता है, नाम, और आपका मक्का और मदीना की बिल्डिंग्स होती हैं और मकतब नंबर होता है जो मीना का होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर होता है, किस ग्रुप में आपका फ़ोन नंबर होता है। तो ये एक कार्ड देती है। इसी कार्ड की एक बड़ी कापी लगा देती है जो मैंने आपको बैग के पीछे दिखाई थी, वो आप अपने हर बैग पे लगा देते हैं ताकि आपका सामान कहीं आगे पीछे हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री दे रही होती है, एक ये बड़ा बैग दे रही होती है। ये मैं आपको ये बैग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक बड़ा बैग होता है, ठीक है। तो मैं आपको बड़ा बैग दिखा देता हूँ, ये आप इसकी क्वालिटी देख लें। और ये इसके पीछे भी हम ये आइडेंटिटी कार्ड लगा देते हैं, ये आप ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी क्वालिटी भी देख लें, ये अच्छी क्वालिटी है। ये चौथी दफ़ा यूज़ होगा, 3 दफ़ा यूज़ हो चुका है। जब भी नेक्स्ट कभी कोई जाएगा तो ये वाला यूज़ होगा, तो अभी तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो अगर कोई कहता है कि ये ख़राब होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं, तो ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सारे बैंक्स वाले ही ऐसे ही देते हैं। हमारा असली था तो असली वाले ने ये अपने बैंक की वो ब्रांडिंग की हुई है, ठीक है। और पांचवी चीज़ आपको मिनिस्ट्री दे रही होती है। वैसे तो इस दफ़ा इन्होंने 10 दिन पहले ही सब कुछ देने का ऐलान किया है, पहले 2 दिन पहले ये आपका एक टिकट होता है, ठीक है। उसके बाद ये वीज़ा होता है, ठीक है। ये देखें, ये 2025 का एक वीज़ा है, ठीक है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री आपको दे रही होती है, आपने अपने साथ एक पासपोर्ट की कापी रख लेनी है। देखें, ये पासपोर्ट की कापी आपने साथ रख लेनी है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री आपको, हाँ, ये आपको मिनिस्ट्री एक और चीज़, आपने जब यहाँ से जाना है तो अपनी मेडिसन साथ लेके जानी है, ठीक है। और मेडिसन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये पैक नहीं करेंगे। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगाई हुई है, तो ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है और फिर उसमें ही सारी दवाइयाँ वहाँ पे आपको पैक करेंगे और यहाँ पर वो सील कर देंगे। और ये सील आपने जाकर खोलनी है सऊदीया में जाके, जब आप मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट जो भी आपका एयरपोर्ट होगा उसके बाद आपने होटल में जाकर होनी है। तो ये मेडिसिन आपने बड़े बैग के अंदर रखनी है। अगर तो आपको कोई शुगर वगैरह को कोई इस तरह का इशू है तो 1-2 गोलियां आप रख सकते हैं, वरना हैंड कैरी में आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखनी। ये सब का सब कुछ आपने बड़े बैग के अंदर रखना है। ये मिनिस्ट्री में चीज़ें दे रही है। अच्छा, अब मैं आपके पास एक और चीज़ बताता हूँ कि अब आपने साथ और क्या चीज़ लेके जानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हज और उम्रा के लिए यूज़ होता है वो होता है ये एक बेल्ट होता है। अब आप देख लें, इसमें जिप हैं सारी, 1 2 ये 3 और एक 4, ये ले लें। एक और बेल्ट होता है वाइट
कलर का होता है, वो भी आप इजीली यानी कि आप इस पे पहन लेते हैं। तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल है तो मैंने ले, वरना एक दूसरा बैग होता है वो भी अच्छा होता है, कोई भी ले सकते हैं। इसमें आप पहली जिप में आप रख सकते हैं, ये काउंटर होता है, जब हम सफ़ा मरवा करते हैं या तवाफ करते हैं तो इसमें 7 चक्रों के हिसाब से 7 वो बने होते हैं। ये आपको जहाँ से भी कहीं से भी आप सामान खरीदेंगे तो वो वहाँ आपको फ्री में दे देते हैं, ठीक है। दूसरी जिप में आप अपना वो दुआ रख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक हज का मसनून तरीका है, इसमें उम्रे का तरीका है, तो ये भी आप किसी भी कंपनी जो भी जहाँ से भी आप सामान लें तो उनके पास भी पड़ा होता है, ठीक है। ये आप इस जिप में रख लें। तीसरी जिप में आप, मेरे पास अगर ये मोबाइल है तो ये मोबाइल मैं इसमें रख लूंगा ताकि आपको हाथ में कुछ ना हो, तो ये मोबाइल भी इसमें आ गया। चौथी जिप में आप पैसे रख सकते हैं, कोई आपकी ज़रूरत के चंद रियाल रख लें ताकि, और हाँ आपने कोशिश करनी है रियाल की ख्याल करना है कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो आप बड़े बैग में भी रख सकते हैं या कोई इसी तरह का एक और बैग होता है तो उसके अंदर। तो हर टाइम आपने सारे पैसे पॉकेट में नहीं रखने, कोई भी आप तरकीब बना लेंगे ताकि आपका सामान के साथ साथ पैसे भी महफूज रहें, ठीक है। और इसके अलावा आपने, ये तो मैंने आपको मिनिस्ट्री के अलावा आप चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एहराम, ठीक है। ये एहराम मैंने तो 3 लिए थे, आप भी कोशिश करें 3 ले लें, 4 ले लें, लेकिन 1 या 2 ना करें। ये देखें, ये कलफ वाला एहराम होता है, ये 2 चादरें होती हैं, ये आपने 3 ले लें, 2 ये कलफ वाली ले लें, इसको लट्ठे का भी कहा जाता है, और 1 ले लें आप टावल वाला, ठीक है। ये एक ज़रूरी सामान हो गया। अच्छा, लेडीज़ का मैं आपको एक चीज़ रह गई थी, लेडीज़ का एहराम देती है मिनिस्ट्री, वो एक स्कार्फ टाइप होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ख्याल दिया था, हाँ ये वाला, ठीक है। ये देती है जिस दिन आप सामान बैग, ये 2 बैग, ठीक है, 2 बैग, एक ये बैग, ठीक है, एक बड़ा छोटा एक ये बैग, और लेडीज़ के लिए एक इजाफी ये होता है जिसमें आप ये पहन लेते हैं, और ये आपका सिर्फ चेहरा ज़ाहिर होता है, बाकी सारा जिस्म, ये बाजू और ये सारा जिस्म ढक जाता है। तो ये एक एहराम आपको मिनिस्ट्री दे रही होती है, आप इजाफी अपने साथ बनवा के भी लेके जा सकते हैं। मकसद इसका ये होता है कि आपका चेहरा के बगैर सारा जिस्म छुप जाए। आपने बकाया इसके अलावा अबाया साथ लेके जाना होता है, लेडीज़ ने 2 अबाया कम से कम लेके जाएं, ठीक है। और ये आप इस तरह की कोई कैप लेके जाएं, ये लेडीज़ के लिए काम आ रही होती है, ठीक है। तो आप गर्मी में अगर कहीं जाते हैं तो ये उसके लिए, मर्दों के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मर्द को हमेशा सर नंगा रखना था हज उम्र के दौरान, ठीक है। ये एक चीज़ होती है, ये आप साथ लेके जाएंगे। और इसके अलावा आप छतरी भी लेके जाएं, फोल्डिंग वाली लेके जाएं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको नहीं लेके जाना, तो वो इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता आपको हज वाले दिन मीना में नहीं मिलते तो आपके पास एहतियातन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप साथ लेके जाएं। अच्छा, इसके अलावा आपने एक इस्त्री इस तरह की कोई लाइट वेट, अब ये मेरे हिसाब से तकरीबन आधा किलो की होगी, तो ये इससे भी हल्की कोई हो, बिल्कुल लाइट वेट। ये इस्त्री तब लेके जानी है जब आप 4 से 5 लोग जाए। अकेला बंदा जा रहा है तो ना लेके जाएं क्योंकि वहां पर रूममेट आपके 5 से 6 होते हैं तो किसी न किसी के पास होगी। अगर ग्रुप्स में जा रहे हैं तो एक इस्त्री काफी ने, सब अपने बैग को भारी ना करें, तो ये एक इस्त्री साथ लेके जानी है आपने, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जब आपने सर्टिफिकेट बनवाया होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, तो वो भी साथ रख लें। ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये मैंने, ये देखें, इस पर मेरी तस्वीर वगैरह भी बनी हुई है, वो नीचे मैंने छुपाई हुई है, उसमें मेरी डिटेल्स हैं। तो ये सर्टिफिकेट साथ हैं। मैंने वहाँ पर उस टाइम कोविड-19 का एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर तो पड़ा तो ये भी साथ ले जाएं, तो ये भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ लेके जाना। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में कोई इस तरह का आप कोई पैकेट बना लें, ठीक है, तो उसमें आप रख लें तो बेहतर है कि आपका सारा सामान एक ही पैकेट में आ जाएगा। और इसी में ही आपने पासपोर्ट रख लेना, इसी में आपने पासपोर्ट की कापियां रख लें। अच्छा, पासपोर्ट की आप 2-3 कापियां करा लेंगे क्योंकि पहले दिन ही आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, बस में बैठते हैं तो आप सबसे पासपोर्ट ले, तो उसकी आप 2 से 3 कापियां करा लें। और जो मैंने आपको एक मिनिस्ट्री का पेज बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस आइडेंटिटी कार्ड की भी 3 से 4 कापियां आपके पास होंगी, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके सामान के साथ कहीं ना कहीं चिपक जाएंगी, यानी कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा आपने लेके क्या जाना है, सबसे अहम चीज़ मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये शूज़ होता है,
मर्दों के लिए, ठीक है। लेडीज़ के लिए तो कोई भी शूज़ चल सकता है लेकिन कंफर्टेबल हो, तो इस टाइप का आप शूज़ ले लें, ठीक है। ये देखें, ये इस कैंची वाला होना चाहिए, इस तरह का लें। लेकिन वो जो वाइट कलर का आप लेते हैं ना प्लास्टिक वाला, उससे पाँव आपके थकते हैं, तो इस तरह के किसी भी ब्रांड का ले लें, ये ले लें इसके साथ कि कोई भी हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं इसमें कंफर्टेबल था, ये मेरा अभी तक ठीक पड़ा है। तो आप इस तरह का एक शूज़ ले लें, ठीक है। आप साथ में एक तस्बीह ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह की हो, पूरे 100 काउंटिंग की हो। और इसके अलावा आप ये ताला लेके जाएं, ये देखें, ये ताला लेके जाएं, कीरिंग लेके जाएं। अच्छा, कीरिंग आप 2 से 3 लेके जाएं। हर सपोज ये इसमें मेरी है 1 2 3 ताले इसमें लग सकते हैं और 2 ताले उसमें लग सकते हैं। तो एक बड़ा बैग ये वाला है, एक बड़ा बैग आपने और लेना है। 2 बड़े बैग हो जाएंगे, एक छोटा बैग हो जाएगा। तो और आपने इसमें आपका 20-20 किलो अलाउ होता है फी बैग, 20 से 25 भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल आपको 40 किलो दे रहा है। 40 किलो बहुत है, और 7 किलो आप उसको एज ए हैंड कैरी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जो खजूरें हैं वो लेनी है, तो उसको आपने इन बड़े बैग्स के अंदर डालनी है, और इसको लेना भी खजूरों को एंड में है, ठीक है। इसके अलावा आप ये इस तरह का आप पावर बैंक भी लेके जाएं अगर, तो आपने, क्योंकि ये ज़रूरी इस वक्त होता है जब आप हज के दौरान होते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वो इसलिए कि वहाँ पर चार्जिंग की स्लॉट्स कम होती हैं, तो ये वहाँ पर आपको ज़रूरत, अगर आप कोई ऐनक वगैरह लेके जा रहे हैं तो इस तरह की कोई डब्बी वगैरह साथ रख लें, क्योंकि सामान होता है, टूटने का खतरा होता है। और 2 अगर आप ऐनक पहनते हैं तो 2 लेके जाएं, एक पहन के और एक इस तरह की कोई प्लास्टिक की डब्बी में डाल लें, ताकि सामान में कहीं टूट न जाए। और वहाँ पर आपको ऐनक मिलना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होने का मतलब और महंगी हो सकती है। और आपने साथ में रियाल रखने अगर, तो मैं आपको मशवरा दूंगा 1000 से 2000 रियाल काफ़ी हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, कोशिश तो करें, वहाँ पर इबादत करने गए हैं तो सामान की खरीदारी की तरफ कम ही जाएं वहाँ पे आप, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने साथ लेके जानी है, वो है जाए नमाज। जाए नमाज, सफरी जाए नमाज लेके जानी है, इस तरह की बिल्कुल लाइट वेट से, ठीक है। इसको देख लें, ये बिल्कुल लाइट वेट है, कोई इतनी ज़्यादा वजन नहीं है। ये आपको हर टाइम साथ रखनी है। साथ रखने का मतलब है कि आपने इस छोटे बैग में रखना है कि अगर सपोज आपको हरम के अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा रश की वजह से, तो आप बाहर कहीं भी खड़े होकर आप ये नमाज पढ़ सकते हैं, जमात में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये इस तरह का एक साफा टाइप होता है, ठीक है। ये पंजाब वाले ज़्यादा पहन रहे होते हैं, या जो, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको उम्रे के दौरान, उम्रे के बाद जब आप मदीना शरीफ में होंगे या आप ज़ियारात के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देती है। मुझे तो बहुत फ़ायदा दिया था। ये भी आप इसको हर टाइम ये इसमें रख लें, ये रख लें, और अपनी पासपोर्ट वगैरह की कापी और वीज़े की कापी आपने इस बैग में रख लेनी है, ठीक है। लेडीज़ के लिए ये एक इजाफी चीज़ है, ब्रश इस टाइप का रख लें, ठीक है। मर्दों के लिए तो पहले दिन ही उन्होंने, अगर तो जद्दा गए तो पहले दिन ही उनको हलक होने के बाद सारा कुछ उनके बाल खत्म हो जाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। ये लेडीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ गिफ्ट अब दिखा देता हूँ जो हमें गिफ्ट मिले थे। वो गिफ्ट कब मिले थे? वो हमें मिले थे मीना खेमे में जाके। अच्छा, गिफ्ट में क्या चीज़ है? ये एक राजी का एक बैग दिया था, तो आपने यहाँ से भी एक इजाफी बैग इस टाइप का कोई भी ले लें, जिसमें आपका एक सूट आ जाए और एक एहराम की चादर आ जाए और एक मोटा कपड़ा आ जाए, या चटाई। लेकिन चटाई मैं इसलिए नहीं बता रहा, चटाई थोड़ी सी वजनी हो जाती है और उसका वाया ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें चटाई की जगह अगर हो सके तो कोई मोटा कपड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस टाइप का हो तो वो ले लें। अच्छा, वो हमें क्या दे रहे होते हैं? जैसे आप मीना पहुंचेंगे, तो मीना से पहले का मैं आपको पहले बैग बता रहा हूँ। मीना से पहले आपने ये बैग इस तरह तैयार करना है। ये आपका एहराम इसके अंदर आ जाएगा, एक चादर, एक तो आप पहन लेंगे जैसे आप होटल से निकल लेंगे, तो ये आप एहराम पहन लेंगे, एक इजाफी चादर आप रख लेंगे इस तरह के किसी बैग में। और इसके अलावा आपने वहाँ पर सेफ्टी रख लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सामान आपने रखना है। और एक आपने ये इस तरह की कोई वो ले लेनी है, स्प्रे वाली, एक सिर्फ जस्ट ये लेनी है, बोतल नहीं लेनी, बोतल आपको वहीं से कोई ना कोई अरेंज हो जाती है। अच्छा, ये जो मैं आपका बैग तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ, एक आप ये हो गया, एहराम हो गया, एक आपके पास ये हो गया। अच्छा, और कुछ लोग यहाँ से लेके जाते हैं
एक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है हवा वाला तकिया होता है, ठीक है। कुछ लोग लेके जाते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें आप उसी बैग को ही अपना तकिया बनाएंगे जब आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे। तो ये एक हवा वाला तकिया होता है, हमारे तो बिल्कुल नए हैं तो हमने यूज़ ही नहीं किए थे। तो ये एक इजाफी चीज़ है, रख लें, नहीं रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। ये एक हवा वाला तकिया है, कुछ लोग बताते हैं करें, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप ये ना ले जाएं, क्योंकि आप इसी को ही अपना तकिया बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये बैग आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, चटाई आप कहते हैं तो, लेकिन ये बैग बहुत भारी हो जाता है और ये आपको फेंकनी पड़ जाती है। अच्छा, ये बैग में से हमें क्या क्या चीज़ देते हैं, ये एक हवा वाला एक पंखा होता है, ठीक है। ये इस तरह से ये आपको काम आ रहा होता है। और कंपनी हमें और क्या चीज़ दे रही होती है, जैसे ही हम यहाँ से पहुँचते हैं तो ये एक नुस्ख कार्ड होता है जो हमें जाते ही सऊदीया वाले देते हैं। तो इसमें यानी कि मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ, इसके फ्रंट साइड पे आपका एक स्कैन होता है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका वीज़ा नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है और कंपनी का नाम होता है, किस कंपनी की तस्वीर होती है। यही नुस्ख कार्ड आपका होता है जो आपको पूरे सफ़र में काम आता है और इसके बगैर हरम में आपको दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये आपको मिनिस्ट्री दे रही होती है वहाँ की, सऊदीया वाली। इसके अलावा ये वहाँ पे दे रहे होते हैं मिनिस्ट्री, यहाँ मकतब नंबर लिखा हुआ है और ये हमारी बिल्डिंग नंबर होती है, ये भी कंपनी जाते हमें दे देती है। तो ये दो चीज़ें भी हमें मिनिस्ट्री दे रही होती है। अच्छा, ये आपको ये भी साथ रखना होता है हज के दौरान, ये इसलिए मैं आपको इसी दौरान ही दिखा रहा हूँ कि ये अपने हज के साथ ये कार्ड पेन लेने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कार्ड पेन लेना होता है, ये इस तरह ये 3-4 कार्ड हमारे साथ हो जाते हैं। ये एक कार्ड हो जाता है, ये आपने पहन के रखना है। एक ये कार्ड आपने पहन के रखना है नुस्ख का, इसके बगैर आपको हज वाले किसी भी मैदान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। तो ये हरम में भी यही पहन के जाना होता है। और ये एक आप रखते हैं बिल्डिंग का, उसमें होता है। और इसके अलावा इसमें बिल्डिंग का और मकतब नंबर होता है जो आपको मीना के खेमे का एक मकतब नंबर होता है, तो ये साथ रखना होता है। अब आप देख लें कि ये 3 कार्ड ये हैं। एक आपको बेल्ट सा मिलता है, ग्रीन कलर का होता है, वो आपको जाते ही मिल जाता है, वो आप यहाँ पर कलाई में पहन लेते हैं, वो आपको पहले दिन ही पहना देते हैं जैसे आप उसमें बैठते हैं, आप बसेज में बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 3 ये हो गए। अच्छा, गिफ्ट की तरफ मैं आप आ रहा हूँ। गिफ्ट अब हमें क्या क्या चीज़ दे रही होती है मिनिस्ट्री हमें दे रही होती है। ये एक एसी कंबल होता है, ठीक है, ये दे रही होती है, ये हमारे यूजेज के लिए होता है। तो हम जैसे मीना के खेमे में पहुंचते हैं तो ये एक एसी कंबल होता है जो हम ऊपर डालते हैं। इसके अलावा हमें वो दे रहे होते हैं एक चादर, ठीक है, ये एक चादर दे रहे होते हैं जो हम नीचे बिछाते हैं, ये वाली एक बड़ी चादर होती है, ठीक है, ये आप दे रहे होते हैं। इसके अलावा वो हमें एक तकिए का ये तकिया भी दे रहे होते हैं और ये उसके ऊपर वाला कपड़ा भी दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो हमें ये बैग भी हमें वही मीना में जाके मिल जाता है। और इसके अलावा उस बैग में ये एक बोतल होती है, वो दे देते हैं। और इस तरह की एक छतरी होती है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, ये वाली, ये छतरी भी इस बैग में होती है। और इसके अलावा ये एक सफरी जाए नमाज होती है जो कि बिल्कुल कपड़े की बनी होती है, ठीक है, ये एक जाए नमाज होती है, आप देख लें, अच्छी क्वालिटी की है ये भी, ठीक है। ये यानी कि फोल्डेबल होती है, तो आप इसको किसी भी कपड़े में डाल के या इसी बैग में डाल के लेके जा सकते हैं कहीं आपको नमाज पढ़नी है तो, ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ से बस पे बैठते हैं तो ये एक आपको लोग कहते हैं ये लटकाने वाला बैग लेकर, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी मिल जाता है आपको, इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। तो ये अलराजी कंपनी दे रही होती है। और इसमें भी जाए नमाज होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें तस्बीह होती है, ये देखें, ये एक ब्रश होता है, उसमें टूथपेस्ट होती है। अच्छा, इसमें सेफ्टी होती है लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि 4 से 5 आप साथ लेकर जाएं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये एक हमें ये एक दे रहा होता है, इसको वेट टिश्यू कहा जाता है,
ठीक है, ये दे रहा होता है। इसके अलावा वो आपको दे रहे होते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज़, ये कंकरियों के लिए एक पोटली सी बनी होती है, ये दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये इस तरह की छतरियाँ मिल जाती हैं, आपको वहाँ से मैदान अरफात से मिल जाती हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, और आपको मैं एक बेहतरीन, अच्छा आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, ये एक चीज़ है एक्सटेंशन, ये आपको काम देती है जब आप मीना खेमे पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इस तरह की ये ज़रूर आपने लेके जानी है साथ में। और मैं आपको एक और मिनिस्ट्री का एक गिफ्ट दिखा रहा हूँ जो मिनिस्ट्री हमें दे रही होती है, वो ये गिफ्ट दे रही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एंड वाले दिन दे रहे हैं जिस दिन हमारी फ्लाइट होती है, और इसमें क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक जाए नमाज होती है। ठीक है, ये इस टाइप की एक जाए नमाज होती है। ठीक है, इसमें हज 2025 लिखा हुआ भी है। ठीक है, बैक साइड पर लिखा हुआ है। ये एक जाए नमाज होती है और एक कालीन होता है जो मिनिस्ट्री हमें दे रही होती है। ठीक है, और इसकी मैं आपको क्वालिटी भी दिखाता हूँ, तो ये सेम क्वालिटी की है और ये तकरीबन 5-6 फुट का है पूरा। ठीक है, ये कालीन दे रही होती है, ये हमारा गिफ्ट होता है जब हम वापसी जाने आने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक गिफ्ट दे रही होती है मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से गिफ्ट मिल रहे होते हैं, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड कर रहा होता है। ये गिफ्ट, ये तो मैंने आपको, ये तो मिलता ही मिलता है, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो इस तरह का बैग लेके जाना, लटकाने वाले की होती है ये। इसके अलावा आपको ये साथ ज़रूर लेके जाना है, ये क्योंकि वहाँ पर आपको वहाँ की सॉकेट होती हैं चेंज। ठीक है, आप देख लें ये डिफरेंट है बड़ी, तो ये इस तरह का सॉकेट किसी भी आप इलेक्ट्रिक की दुकान से ले सकते हैं। अच्छा, ये हमें कुछ गिफ्ट मिले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोतल मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये भी गिफ्ट मिली थी मीना खैमों में पहले दिन ही मिल जाती है हमें। ठीक है, ये गिफ्ट हमें मिल गया था, गारे हीरा गए थे तो वहाँ मिल गया था। तो मैं आपको इसमें गिफ्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। इसमें एक हॉट एंड कूल बोतल थी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसमें टेम्परेचर आ गया। ये हमें मिली थी, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, वहाँ उसके सामने एक शॉप बनी हुई थी, यानी कि एक कंपनी की थी, तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट। ये देखें, इसमें हमें एक ये छतरी भी मिल गई है। मैं आपको छतरी की क्वालिटी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। ये देखें, ठीक है, तो ये उस कंपनी की ने हमें दे दी थी। और ये देखें, ये जो फोल्डेबल हम छतरी होती है, ये दोबारा बंद हो गई है। ठीक है, ये हमें दे दिया उन्होंने। अच्छा, ये मास्क दे दिया उन्होंने। ठीक है, और ये एक गिफ्ट दे दिया। इसमें उन्होंने हमें क्या दिया है, इसमें एक तो हमें दे दिया है शैम्पू दे दिया है। अच्छा, ये टूथपेस्ट है। ठीक है, ये फिर वो आ गया, मास्क आ गया। अच्छा, और ये जो आपको मैंने पिछले बैग में किट दिखाई थी, वो भी इसमें होती है एक किट मीना वाले बैग में, तो इसमें भी थी। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, ये हमें मिला था, तो ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि 2026 में क्या है। ये इसमें एक ये हमें सोने के लिए एक ऊपर ये इस तरह लगाने वाला मिल गया। ठीक है, ये काउंटर हो गया, ये काउंटर आपको इस बैग में भी मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये शेविंग क्रीम मिल जाएगी इसमें, अगर आपको ये इस तरह का कोई गिफ्ट मिलता है तो। और ये आपको ब्रश आ गया, और ये सेफ्टी पिन आ गई। ठीक है, और ये सेफ्टी आ गई। और अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपने बग़ैर खुशबू वाला साबुन भी लेके जाना है। तो ये भी इसी टाइप का ही एक साबुन है। तो इसके अलावा वो हमें इस बैग में दे रहे होते हैं इस टाइप की एक इसको क्या कहते हैं हम, वैसलीन टाइप होती है, ये भी हमें मिल गई थी। ठीक है, तो ये इसमें आपने देखा है क्या चीज़ ज़रूरी लेके जानी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं लेके जानी। तो आपने इंशाल्लाह आपका हज इंशाल्लाह आसान होगा, आपने ज़्यादा इजाफी सामान नहीं लेके जाना। मैं आप देख लेता हूँ कोई अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना उम्मीद है कि यही सारा सामान ही आपने लेके जाना है। इसमें
इलेक्ट्रिक वायर एक्सटेंशन भी, ताला भी आ गया। हाँ, परमानेंट मार्कर आपने लेके जाना है, टेप लेके जानी है, जो आप टेप लगाते हैं अपने बैग्स की निशानी के तौर पर। और हाँ, एक आपने लेके जाना है पैकिंग, एक शापर सा होता है, ठीक है, रैपिंग पेपर होता है, रैपिंग एक शापर सा होता है, ठीक है, वो आपने पूरे बैग पे रैप यहीं से करके जाना है। एयरपोर्ट से बेहतर है कि अपने घर से करके जाए, और उसको अपने बैग के अंदर भी बचा के रख लेना है, ताकि आप वापसी पे भी आपको 2 से 3 किलो वाला आप ले लें। 1000-1500 का मिल जाता है किसी भी शापर वाली दुकान से, या जहाँ सोफे की पैकिंग होती है वहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। जेंट्स एहराम आपने 3 ले लेने हैं, ठीक है। और हवाई चप्पल भी, लेदर बेल्ट भी आ गया। मीना बैग जो मैंने इस तरह का दिखाया था, ये हमें वहां से मिला। इसी तरह का एक आपने घर से लेके जाना, जो आपको होटल से मीना, ये मीना में मिलेगा, आपने होटल से मीना जाना है। और जब आप होटल से मीना जाएंगे तो ये इस टाइप का आपको बैग मिलेगा, ये आपने पहन लेना, कोशिश करना है। वो बड़ा बैग आपने वहीं मीना में रख देना। मीना में क्यों रख देना, आपका चोरी नहीं होता, उसमें आपका सूट होगा, क्योंकि आपने सूट पहनना है तीसरे दिन। इसमें आपने बैग वहीं पे अपनी जगह पे, जो आपकी सीट होगी, आप उसकी छोटी सी वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वहां पर रूम्स नंबर भी दिए होते हैं, तो वो आपने वहां पर रख लेना। एक परमानेंट मार्कर भी रख लेना, उसके साथ आपने इसकी बैक साइड पे लिख देना। और ये जो आपके पास चीजें हैं, इनके बैक साइड पे वो एक पेपर टेप मिलती है व्हाइट कलर की, वो लगा लेनी है। उस पर आपने अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिख देना है, कि खुदा ना खासा आपका कहीं आगे पीछे हो जाए चीजें तो आपकी मिल जाए। ये चीजें गुम हो जाती हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और ये इस बड़ा बैग जो आप साथ लेके जाएं, वो आप बेशक वहीं रख दें मीना में। और इस टाइप का, ये अलराजी का है, ये किसी भी कंपनी का है, तो ये आपने साथ में रखना है। जो आप मीना से आप जाएंगे मैदान अरफात, ठीक है, और मैदान अरफात से फिर आप आगे जाएंगे मुजल्फा, और फिर आप जमरात, और फिर आप मीना वापस आएंगे। तो ये बैग आपने इस तरह का छोटा बैग साथ रखना है, और बड़े बैग को कोशिश करनी है आपने वहीं रख देना है। उसमें आपका एक सूट होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने उन तीसरे दिन आके पहनना है। सूट होगा, उसमें आपकी सेफ्टी का सामान होगा, ठीक है, उसमें आपका बगैर खुशबू वाला साबुन होगा, वो आपने वहीं छोड़ के जाना है। लेके क्या जाना है, सिर्फ आपने इस तरह का बैग बनाना है। उसमें आप अगर चटाई लेके जाना, चटाई, नहीं तो मोटा कपड़ा, जैसे मैंने आपको ये कंबल टाइप दिखाया था, हाँ, वो जो हमें वहां से मिला था, ये वाला, ठीक है, ये आप मुजफ्फा में बेशक जाके बिछा लें, ठीक है। ये इजाफी पड़ी होती है वहां पे, ये आपने इस बैग में बेशक आपने डाल लेना, ये आपने साथ लेके चलना है, ठीक है। इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, ये पहले दिन ही फट गए थे। नहीं तो आप इसमें वो वाला सामान रखने, वो जो आप ओरिजिनल पाकिस्तान से बैग लेके जाएंगे, स्कूल बैग टाइप होता है इस टाइप का, तो वो आप अपने मीना से अरफात, अरफात से फिर मुजल्फा, मुजल्फा से फिर हम जमरात जाते हैं, और जमरात से फिर हम मीना वापस आ जाते हैं, ठीक है। वहीं से अगर आपने, और हाँ, ये कभी भी आपने एक गलती नहीं करनी, ये कुछ लोगों से गलती हो जाती है, ये वाला बैग ना आपने हज के दौरान सफ़र में नहीं लेके जाना। ये बहुत हैवी होता है, क्योंकि आपको हर जगह फिर कैरी करना मुश्किल होता है, तो आपने पहनने वाला बैग लेना है। और ये सारा सामान शॉर्ट लेना है। और वापसी की मैं आपको तरकीब बताता हूँ। वापसी पे आपने इस तरह करना है, जो अगर आपने कोई खजूर वगैरह लेनी है तो वो एंड पे लेनी है, शुरू में नहीं। आपने मेरे चैनल हरमैन कंपास को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस तरह की और भी वीडियोस इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। मैंने आपको इसके अलावा एक वीडियो बनानी है हज के पूरे 5 दिन, वो इंशाल्लाह आपने ज़रूर देखनी है। इससे पहले मैंने एक गिफ्ट वाली अलहदा से ही बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।